एक शेरनी की अपने बच्चे को जन्म देते टाइम मौत हो जाती है और उसी समय वहाँ से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा होता है। अब वो जो बच्चा होता है वो गलती से उस झुंड में शामिल हो जाता है और भेड़ें भी उसको एक भेड़ समझकर अनदेखा कर देती हैं। इसी तरह से वो जो बच्चा होता है वो उन भेड़ों के बीच में रहने लग जाता है और कई साल बीत जाते हैं। वो भेड़ें ही उसका पालन पोषण करती हैं और उसको बड़ा भी करती हैं। अब वो जो बच्चा है वो भूल गया था कि वो एक शेर है और वो भेड़ों की तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। वो घास खाता था और उन्हीं के साथ रहता था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी शेर को नहीं देखा था, तो उसको पता ही नहीं था कि शेर क्या होते हैं। एक दिन जब भेड़ों का झुंड घास खाने के लिए आया होता है, तभी एक बूढ़ा शेर उन पर हमला करने की सोचता है, क्योंकि उसको भूख लगी होती है। अब वो झाड़ी में छुपकर देख रहा होता है, तभी उसकी नजर उस जवान शेर पर पड़ती है। वो ये भूल जाता है कि वो शिकार करने के लिए आया है और उसके मन में बस यही ख्याल चलने लग जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है और वो जो शेर है वो इन भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है और वो घास क्यों खा रहा है और ये भेड़ें उससे डर क्यों नहीं रही है। अब वो भेड़ों को पकड़ना छोड़कर उस शेर को पकड़ने का फैसला करता है और उससे सब कुछ जानना चाहता है। अब वो उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर देता है और वो शेर के बच्चे के पीछे पड़ा होता है। जितनी भी भेड़ें होती हैं वो शेर को देखकर यहाँ से भागने लग जाती हैं और उन भेड़ों को भागता हुआ देखकर वो जो शेर का बच्चा होता है वो भी भागने लग जाता है। अब जो बूढ़ा शेर होता है वो तो उस जवान शेर के पीछे ही पड़ा था। जो जवान शेर है वो जवान होने की वजह से बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन बूढ़ा शेर हार नहीं मानता और वो किसी तरह से उसको पकड़ लेता है। बूढ़ा शेर उससे पूछता है कि आखिर ये माजरा क्या है और तू घास क्यों खा रहा है और भेड़ें तुझसे डर क्यों नहीं रही है। लेकिन जो जवान शेर होता है उसको तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, और वो एक भेड़ की तरह मिमिया रहा होता है और रो रहा होता है। अब जो बूढ़ा शेर होता है उसको समझने में देर नहीं लगती कि माजरा क्या है। अब वो जवान शेर को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। जवान शेर उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो किसी तरह से उससे छूटना चाहता है और वो पूरा जोर लगाता है, लेकिन बूढ़े शेर की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है और वो उसको जाने नहीं देता और वो उसको खींचकर एक नदी के पास ले जाने लगता है। जवान शेर सोच रहा होता है कि मुझे नदी पर ले जाकर मार डालेगा, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है भागने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब बूढ़ा शेर जवान शेर को नदी के पास ले आता है और उससे नदी में देखने के लिए बोलता है। नदी के पानी एकदम शीशे की तरह साफ होता है। अब वो उससे कहता है कि इस नदी के पानी के अंदर मुझे देखो और फिर खुद को देखो। जब जवान शेर ऐसा करता है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल बूढ़े शेर की तरह ही दिखता है। अब उसको समझ आता है कि वो कोई भेड़ नहीं बल्कि वो तो एक शेर है। इसके बाद वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है और उसकी दहाड़ की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि सभी लोग डर के उसके आसपास से भाग जाते हैं। और आज उसको पहली बार अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ होता है और उसको रियलाइज होता है कि वो कमजोर नहीं था बल्कि वो तो एक गलत जगह पर था और अपने आप को उसने पहचानने में गलती करी थी। जब उसको पता चला कि वो शेर है तब उसको अंदर से एक अंदरूनी शक्ति महसूस होने लगी जो कि बहुत ही बलशाली थी और इसके बाद से ही वो एक शेर की तरह निर्भय होकर जीने लगा। इस खूबसूरत सी कहानी में एक बहुत ही गहरा संदेश छुपा हुआ है। जरा सोचिए, क्या आपके अंदर भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको कि आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं और आप भी भेड़ों से घिरे हुए शेर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने मान लिया है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने अपनी असली क्षमता को पहचान लिया तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हमेशा ही फील कराएंगे कि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और कुछ नहीं कर सकते, और आप भी उनके साथ रहते रहते उन्हीं की तरह बन गए हैं। और आपको उन लोगों से अलग होना होगा और अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा। जिस दिन आपने अपनी असली क्षमता को पहचान लिया उस दिन आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई भी नहीं